प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 नवंबर 3 तारीख हमें आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। इसलिए स्वर्गीय पिता की हम धन्यवाद करें। हालेलुया। दिल से आनंदित होकर खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद करें, पिछले दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हमें रात को अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आप हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन भी आप हमें हाथ पकड़कर अपनी कृपा से आप हमें चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 प्रभु। आप हमें प्रतिदिन अपने विश्वास योग्यता से हमें चलाते, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। भजन संहिता 146 के पहले वचन से हम पढ़े तो उसमें ऐसे लिखा है, या की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तीसरा वचन कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद कहे, आमेन। और 5वें वचन में जैसे लिखा है, क्या ही धन्य यह वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। आमेन आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस आशीषित दिन के लिए। पिछले दिन और रात प्रभु आपने अद्भुत तरीके से हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आज भी आप हमें जयवंत तरीके से हमारा हाथ पकड़ के आप हमें चलाते, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो हमारा उद्धार करता है, हर एक जन को हम आशीषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपने जो दान दिए हुए बच्चे उनके आशीषित रहे, उनका परिवार आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे, सब जगह वो आशीष का कारण बने। हालेलुया। प्रभु आपका जो आशीष का जो चिन्ह है वो हर जगह, इनके हर स्थल में वो प्रवर्तित हो, हम प्रार्थना करते हैं। आपके नाम की महिमा प्रभु इनके जीवन से प्रदर्शित हो। हालेलुया। प्रभु प्रत्येक रूप से आज के दिन प्रभु इनके साथ आपकी कृपा बनी रहे। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से आज के दिन उसको भस्म करते हैं। हालेलुया। प्रभु प्रत्येक रूप से हम प्रार्थना करते हैं, जो सालों साल से या दिनों दिनों से जिनको उनके गर्दन में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई हम घोषित करते हैं। डायबिटीज से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। ब्लड प्रेशर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। जो भी कैंसर से पीड़ित है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो स्वर्ग और भूमि के करता है, हालेलुया, आज के दिन कैंसर ट्यूमर सब उनके शरीर से गायब हो जाए। हालेलुया। कैंसर की शक्ति आज के दिन यीशु मसीह के नाम से भस्म हो जाए। हालेलुया। प्रभु जो काम के विषय में बाहर से है, आर्थिक विषय में जो बाहर से है, प्रभु आप रास्ता खोले। उनका जो पारिवारिक जीवन वो आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, सब जगह आप बड़ी प्रवृत्ति कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो एडमिशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप उनको सही समय में अच्छी जगह पे उनको एडमिशन दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जो वीजा एक्सटेंशन के लिए या वीजा के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। प्रभु आपका हाथ उनके साथ बना है, उसके लिए धन्यवाद। आज का जो मीटिंग है उसको भी आप सबसे आशीषित करने वाले हैं और आपके नाम की महिमा होने वाली है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु हमारी इस छोटी सी विनती को आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा, समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, और जो प्रभु का अनुग्रह जो है वो बहुत आयत से, बढ़ोतरी से बहने वाला हो आपके जीवन
में। आमेन। और याद रखें, आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे शाम को स्पेशल मीटिंग रहेगा। उसका जो टॉपिक ये है, विषय हम ये देखेंगे कि एक परमेश्वर के जन के जीवन में कैसे आर्थिक विषयों में हम जयवंत रह सकते हैं। यीशु मसीह में जो कोई है वो कैसे आर्थिक विषयों में वो जयवंत रह सकते हैं। हालेलुया। अगर उनके सामने कोई चुनौती है तो उसको कैसे उसका सामना करें, और नहीं तो भी कैसे हम जयवंत से जयवंत हम आगे बढ़े, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हम ध्यान देंगे। इसलिए जरूर आप सब उसके भागी बने, भले हम धनी हो या कोई भी अवस्था हो, हम जरूर भागी बने, क्योंकि परमेश्वर में कैसे हमें आर्थिक विषयों में भी कैसे आशीषित रहना है उसके बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। इसलिए आप ही नहीं, लेकिन आपके प्रियजनों को भी आप प्रार्थना करें, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को भी जरूर आप आमंत्रित करें, ताकि वो भी आशीषित रहे। हालेलुया। और आज दिन भर जब भी याद रहे, आप जरूर उसके भागी बने प्रार्थना में। हालेलुया। और शाम को आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके दोस्तों के साथ आप मीटिंग में भागी बने। हालेलुया। आमेन। पहले कुरिन्थियों की किताब 15 उसका 4 वचन हम पहले पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। तो पवित्र आत्मा यहाँ पे याद दिलाते हैं कि कुछ लोग जो कुरिन्थियों के सभा में थे, उनको एक संदेह था कि क्या यीशु मसीह जी उठे हैं कि नहीं, उनका पुनरुत्थान हुआ है कि नहीं, उनको एक शंका थी। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ प्रेरित कहता है कि हमारा जो भी आधार है, हमारा जो प्रचार करने का आधार हुआ या हमारा विश्वास करने का आधार क्या है? यीशु मसीह का जी उठना। क्योंकि अगर यीशु मसीह जी नहीं उठे तो हमारा प्रचार करना और विश्वास भी करना व्यर्थ होगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अगर जी नहीं उठे हैं तो हम यीशु मसीह में विश्वास करें या ना करें, कोई भी फायदा नहीं। लेकिन आज के दिन पवित्र आत्मा हमें पूर्ण तरीके से, हमें विश्वास के साथ, हमें स्थिरता से बताते हैं। हालेलुया। अटल है ये वचन कि हमारा यीशु मसीह मरे और गाड़े गए, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। आज उनका कब्र खुला हुआ है, क्योंकि वचन में हम पूर्ण तरीके से देखते हैं कि यीशु मसीह काफी लोगों के सामने वो आए थे उनके जी उठने के बाद। हालेलुया। एक एक करके एक जन के सामने वो जी उठे और लोगों के सामने प्रदर्शित हुए। हालेलुया। और उससे हमें पूर्ण तरीके से हमें बताता है वचन कि हम आज यीशु मसीह में जीवित है। हालेलुया। और इसलिए हाथ उठाकर कहे, मेरा यीशु मसीह मरा, फिर गाड़ा गया और फिर जी उठा गया। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह आज जिंदा है। हालेलुया। और इसलिए 17 वचन कहता है कि और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। तो हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि अगर मसीह नहीं जी उठा, जैसे कि अंग्रेजी में लिखा है कि एंड इफ क्राइस्ट बी नॉट रेस्ड, मतलब मसीह, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। तो हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह अगर जी नहीं उठे तो आज मैं और आप, हम सब कहाँ बैठे हैं? पाप में ही फंसे हुए हैं, पाप में ही बैठे हुए। लेकिन मुझे और आपको जो यीशु मसीह में हम जी उठे हैं, यीशु मसीह हमारा जी उठा है करके जो विश्वास है, उसके कारण हम अब पाप में नहीं फंसे हैं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता में हम जीते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के जी उठने के कारण हमारे सभी पापों को क्षमा किया गया है। वो एक चिन्ह है मेरे प्रिय लोग कि हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने जो वो शिक्षा, जो पाप का जो शिक्षा था, वो उन्होंने क्रूस पर अनुभव किया, उसके बाद उसमें वो मरे और फिर गाड़े गए और जी उठे। हालेलुया। वो जी उठना उससे ये बताता है कि वो उस पाप से हमें पूर्ण चंगाई मिल गई है, पूर्ण छुटकारा हमें मिल गया है। हालेलुया। आमेन।
इसलिए हमें अब इस बात का अच्छा बोध होना चाहिए कि हमारे हर एक पापों से हमें छुटकारा मिल गया है। हमारा जो सज़ा जो हमें मिलना था, दंड जो हमें मिलना था पापों से, उससे हमें छुटकारा मिल गया है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति को अगर कोई दंड मिलता है तो वो बंदीगृह में बना रहता है। उसके बाद जब उसका जो दंड है, उसका सज़ा का जो समय है वो ख़त्म होता है तो उसमें से वो बाहर निकल आते, उसके बाद उसमें कोई सज़ा या दंड नहीं होती। वैसे ही हम पाप में फंसे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़े और मरे और तीसरे दिन जी उठे। उससे हमें पूर्ण तरीके से हमारे पापों से हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया। इसलिए हम इफिसियों की किताब में भी हम क्या पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग? इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसके 4 में हम पढ़ते हैं कि हमारा जो यीशु मसीह है, जो हमारा प्रभु है, हालेलुया, वो कितना दयालु है। मेरे प्रिय लोग, हम यहाँ पे देखते हैं क्योंकि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे किसी खूबी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, परमेश्वर जो दया का धनी है उनके कारण हमें छुटकारा मिला है। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा हमें धार्मिकता मिलती है, यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। इसलिए हमारी प्रार्थना करने में भी जो हमें धैर्य मिलता है वो यीशु मसीह के कारण है। हालेलुया। इसलिए आज ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो, धैर्य से कहे कि आज मैं पाप में नहीं फंसा हूँ, लेकिन यीशु मसीह से के कारण मैं अब धार्मिकता में जीता हूँ। क्योंकि पाप में जब मैं गिरा था या पाप में जब फंसा था, वहां से यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर वो चढ़े और मेरे लिए वो मरे और मेरे लिए वो जी उठे, ताकि मैं उनमें जीवित रहूं, ताकि मैं उनकी धार्मिकता को मैं अपनाऊं। हालेलुया। और इसलिए जो भी धार्मिक जन है उनके लिए जो आशीष वचन में लिखा है वो सब अब मेरा है। और इसलिए अब मैं पाप में नहीं फंसूंगा, पाप की कोई भी दंड अब मुझ में नहीं है, लेकिन धार्मिकता में मैं जीता हूँ। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर की आशीष ये है मेरे प्रिय लोग कि उनका जो कब्र है वो आज भी खुला हुआ है। हालेलुया। वो हमारा सबसे बड़ा चिन्ह है। और इसलिए यीशु मसीह में जब हम धार्मिकता हम अपनाते हैं तो वचन में जो भी लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना को प्रभु सुनता है, तो वो सब आशीष हमें मिलती है। ये सब वचन जो भी प्रतिज्ञाएं धार्मिक जन के लिए है वो सब अब हमारा होता है। ये हमारे किसी खूबी के कारण या हमारे किसी प्रदर्शन के कारण नहीं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मिला है। हालेलुया। हमारे पापों को यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। हालेलुया। ये परमेश्वर का दया का जो धनी है उनके कारण हमें, उनके प्रेम के कारण हमें मिला है। इसलिए हाथ उठाकर कहे, अब मैं पाप में नहीं फंसा, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता में जीता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के साथ में उठाया गया हूँ और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया भी गया हूँ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के उस असीम अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद कहे। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। हालेलुया। और आज ही नहीं, ये पूरे महीने भर परमेश्वर की जो अनुग्रह का जो बहुत आयत से उंडेलता है, वो उंडेल में हम आज के दिन और ये पूरे महीने भर हम उसको अनुभव करते हुए जिए। आमेन। हालेलुया।